हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हमने स्वस्थविद थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है इसको शुरू किए थे, जिसका जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। उसमें हमने स्वस्थ की परिभाषा देखे थे फ्रॉम वेरियस रेफरेंसेस लाइक सुश्रुत, चरक, काश्यप और WHO। देन स्वस्थवृत्त की परिभाषा देखे थे हमने चक्रपाणी के अनुसार और स्वस्थवृत्त समुच्चय के अनुसार। सारे श्लोक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 आता है, जिसमें हम देखेंगे स्वास्थ्य लक्षण हेतु समान उपाय। ये जो वीडियो है प्रीवियस, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप स्वस्थवृत्त की प्लेलिस्ट जाकर भी देख सकते हैं। चैनल में सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज। स्वास्थ्य लक्षण हेतु समान उपाय यानी हमको क्या क्या करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो पहले श्लोक दिया गया है भाव प्रकाश का, चैप्टर नंबर 5, श्लोक नंबर 13। दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदितम आचरान पुरुष स्वस्था सदा निष्ठति न अन्यथा। यानी सदाचारी पुरुष को दिनचर्या, ऋतुचर्या एवं रात्रिचर्या का पालन आयुर्वेद युक्त वर्णित विधि से करना चाहिए। इसका मतलब है दिनचर्या, निशाचर्या, ऋतुचर्या यथोदितम, यानी इन तीनों चीजों का आयुर्वेद विधि से पालन करना चाहिए। आचरान पुरुष स्वस्था सदा निष्ठति न अन्यथा, क्योंकि इसके अतिरिक्त सदा स्वस्थ रहने का कोई भी अन्य उपाय नहीं है। तो ये बताया गया है स्वस्थ के लक्षण हेतु सामान्य उपाय। अब हमको नित्य सेवनीय द्रव्य क्या लेने चाहिए, आहार क्या लेना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो चरक सूत्र का जो चैप्टर नंबर 5 है, मात्रा श्रुति अध्याय, उसमें श्लोक नंबर 12-13 बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। तो ऊपर की 2 लाइन तो आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है, और यदि सारा हो जाए तो और भी अच्छी बात है। षष्टिखान शाली मुद्गान सैंधव अमल के यवान आंतरिक्षम पया सर्वी जांगलम मधु च अभ्यासेत तच्च नित्यम प्रयुज्यतम स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते आजातानाम विकाराणाम अनुपत्तिकरम च यत्। इसका मतलब क्या है? षष्टि व शाली चावल, मूंग, सैंधव, आंवला, यव, आंतरिक जल, दुग्ध, घृत, जांगल मांस और मधु, इनका हमें नित्य सेवन करना चाहिए। तच्च नित्यम प्रयोजितम स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते, इसका मतलब है क्योंकि इनका नित्य सेवन करने से स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता है। आजातानाम विकाराणाम अनुपत्तिकरम च यत्, और आने वाली व्याधियों की उत्पत्ति नहीं होती। तो ये बताया गया है आचार्य चरक द्वारा। तो ये पूरे जो द्रव्य दिए हुए हैं इनके नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतने ही नाम क्यों दिए गए नित्य सेवनीय आहार में, और भी क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? क्योंकि हेल्दी चीज़ें तो बहुत सारी हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसको यदि कंपेयर किया जाए तो बैलेंस डाइट में मॉडर्न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये 6 चीज़ों को मानता है। यदि आपके डाइट में ये 6 चीज़ें इंक्लूडेड है, इसका मतलब है कि आपकी बैलेंस डाइट है। तो ये सारे ड्रग्स जो हम आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं, इनके अंतर्गत ये सारी 6 चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए आप शाली, षष्टि, यव और मधु का यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन में मूंग, जांगल मांस, दुग्ध। फैट में घृत, विटामिन आंवला, मिनरल सैंधव लवण और वाटर आंतरिक जल, इसलिए इसको नित्य सेवन के लिए बोला गया है। अब कैसा विहार होना चाहिए हमारा जिससे हम स्वस्थ रह सके, वो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। त्याग प्रज्ञा अपराधा इंद्रियोपशमा स्मृति देश काल आत्मविज्ञानम सत्वृत्तस्य अनुवर्तनम। चरक सूत्र चैप्टर नंबर 7 का 53 नंबर का श्लोक है, और सेम ही बोला गया है अष्टांग हृदय उत्तर स्थान चैप्टर नंबर 4 में 33 नंबर का श्लोक है। रेफरेंसेस भी याद रख सकते हैं आप। श्लोक जितने भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर विहार के लिए बोला गया है त्यागा प्रज्ञा अपराध, मतलब प्रज्ञा अपराधों का त्याग करना चाहिए। इंद्रियोपशमा स्मृति, इंद्रियों के नियंत्रण में रखना चाहिए और स्मृति ठीक रहे जिससे। देश काल आत्मविज्ञानम, देश काल और आत्मज्ञान का चिंतन करना, और सद्वृत्त से अनुवर्तन, यानी सद्वृत्त का पालन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसके लिए नेक्स्ट डेफिनेशन अष्टांग हृदय ने बताई है सूत्र स्थान में। रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगो दीर्णे धारणे, यानी ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। अधारणीय वेगों को धारण करने से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है, अतः स्वस्थ रहने के लिए अधारणीय वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। देन शारंगधर संहिता ने क्या विहार बताया है स्वस्थ रहने के लिए? तो
रसायनम च तज्ज्ञेयम या जरा व्याधि विनाशनम, यानी रसायन प्रयोग करना चाहिए क्योंकि उसके प्रयोग से जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि का नाश होता है, अतः व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ रहने के लिए ये कुछ विहार बताए गए हैं और आहार बताए गए हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सतव्रत का प्रयोजन और महत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए आता है। तो सबसे पहली बात होगी कि जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वही स्वस्थव्रत का प्रयोजन होगा। तो चरक सूत्र चैप्टर नंबर 30 का श्लोक नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। यहाँ पर आयुर्वेद प्रयोजन बताया गया था। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करना ही आयुर्वेद का या फिर स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन कहा जा सकता है। देन चरक निदान स्थान पे चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है, राजक्ष्मा वाले चैप्टर में, सर्वमन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपाल्येत तद्भावे ही भावानाम सर्वभावे शरीरिणाम। ये देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। इस श्लोक में क्या बोला गया है कि शरीर की रक्षा करनी चाहिए, इस बारे में दिया हुआ है। तो सर्वमन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपाल्येत, इसका मतलब होता है व्यक्ति को सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर शरीर का पालन करना चाहिए, यानी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि तद्भावे ही भावानाम सर्वभावे शरीरिणाम, क्योंकि शरीर के भाव का अभाव हो जाने पर पुरुषों के लिए सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है, यानी जब शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए शरीर की रक्षा करने के लिए आपको सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले शरीर पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था श्लोक, जो हमको डेली लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए। देन आता है शुश्रुत चिकित्सा स्थान 24 नंबर के चैप्टर में बताया गया है। ये हम सारा प्रयोजन और महत्व पढ़ रहे हैं स्वस्थ वृत्त का। तो ये सारे श्लोक इम्पॉर्टेंट हैं और यदि ना भी आपको श्लोक हो तो आपको हिंदी मीनिंग में पॉइंट्स लिखने जरूर आने चाहिए। सुश्रुत ने क्या बोले हैं, उत्थाय उत्थाय सत्यम स्वस्थेन आरोग्यम इक्षिता धीमिता यद अनुष्ठेयम तद अस्मिन् प्रवक्ष्यते, यानी स्वस्थ व्यक्ति को नित्य सोकर उठने के बाद स्वास्थ्य रक्षा हेतु जो कार्य करता है वह स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत आता है। यानी आरोग्य की इच्छा करने वाले बुद्धिमान स्वस्थ पुरुष को निरंतर सोकर उठने के पश्चात स्वास्थ्य की रक्षा हेतु कार्य करने चाहिए, यानी वही दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इन सब का पालन करना चाहिए। देन चरक सूत्र 5वें चैप्टर में मात्रा शितीय में ही बताया गया है एक श्लोक जिसमें उपमा दी गई है, यानी कंपेयर किया गया है। नगरी नगरस्य एव रथस्य एव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्यश वही तो भवेत, यानी जिस प्रकार नगर रक्षक नगर की रक्षा में और सारथी रथ की रक्षा में तत्पर रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को अपने शरीर की क्रियाएं संपन्न कराने में सावधान रहना चाहिए। इसमें दिया हुआ है नगरी नगर से, यानी जो नगर का रक्षक होगा, गार्ड बोल सकते हैं जिसको हम, वो नगर की रक्षा में करेगा। रथ से रथी था, यानी जो सारथी होगा वो रथ की रक्षा करेगा। तो स्वशरीरश मेधावी, यानी बुद्धिमान पुरुष को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। देन यहाँ पर नगर से क्या कंपेयर किया गया है, तो शरीर के आभ्यंतर दोषों से नगर को कंपेयर किया गया है और रथ को बाह्य दोषों से कंपेयर किया गया है। देन एक लास्ट श्लोक आता है शारंगधर संहिता का महत्व के लिए। ना जंतु किश्चित अमरा पृथ्व्याम जायते क्वचित अतो मृत्यु निवार्या स्यात् किंतु रोगा निवारेत। बहुत ही अच्छी और सच बात लिखी हुई है इसमें कि न जंतु किश्चित अमरः, यानी कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर अमर नहीं है, अतः मृत्यु जो है वो अनिवार्य है, परंतु रोगों को रोका जा सकता है। अतः स्वस्थ रक्षा का पालन अनिवार्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यानी उन्होंने कहा है कि हम मृत्यु को तो नहीं रोक सकते, जो भी पृथ्वी लोक में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर हम बीमारियों को रोक सकते हैं। इसके लिए आपको स्वस्थ वृत्त का पालन करना चाहिए। तो ये सारे भी जितने भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में टॉपिक पढ़े, ये आपके सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 को कवर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखें। और साथ ही साथ मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करूँगी। सेकेंड ईयर के हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं लाइव और बहुत से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल को खोलते ही मिल जाएगी। तो वहाँ से अपने टॉपिक्स को कवर करें और जिसमें भी आपको डाउट है मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विथ आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।